में यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई थियोलॉजियन नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ जो आज, कल और हमेशा तक एक सा है। For the past few days, a portion from the scriptures kept ringing in my heart. कुछ दिनों से बाइबल का एक हिस्सा बार बार मेरे मन में आ रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है, क्यों यही शब्द बार बार मेरे मन में आ रहे हैं। आज जब बाइबल पढ़ने बैठी तो फिर वही हिस्सा सामने आया और मैं समझ गई कि परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 12 और 13 आयत। 1 Corinthians chapter 10 verses 12 and 13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। टेम्पटेशन, परीक्षा। जब ये शब्द हमारे मन में आते हैं तो हम अचानक इन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं, जैसे चोरी, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, और हमें लगता है कि परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों से छुड़ाएगा। लेकिन जब मैं इस वचन को ध्यान से पढ़ने लगी तो पवित्र आत्मा ने बात करी और समझाया कि परीक्षा का समय वो भी है जब हम अपने विश्वास में डगमगाने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। When we start backsliding। आज के जो हालात हैं, चारों तरफ परेशानी है, बीमारी है, मौत है, नौकरियां नहीं हैं, लोग अपने घरों से दूर हैं, they are stranded in different towns, they cannot reach home, there is fear, there is despair, and nobody is coming up with a foolproof plan that will give them security। किसी के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो बता सके कि भविष्य में क्या होगा या जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। तो जब मैं इस पोर्शन को पढ़ रही थी तो पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत आसान है जब सब ठीक है, when everything is okay, you have a job, your kids are happy, घर में सारे provisions हैं, कोई दुख बीमारी नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति हो तो हाथ उठाकर धन्यवाद करना और परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही आसान है। It comes naturally। अपने आप हम धन्यवाद करते हैं and it's very easy। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। कहीं से कोई आशा नज़र नहीं आती, आपकी नौकरी चली जाती है, बीमारी है, कोई योजना नहीं है कि कल क्या होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में एक साधारण इंसान के लिए ये लाजिम है कि वो सोचे कि मेरा परमेश्वर इस समय कहाँ है। वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा रचना करने वाला है, द वन हु इज़ माय क्रिएटर, जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा कुम्हार है, द वन हु इज़ द पॉटर,
उसने मुझे मिट्टी से बनाया है और वो जानता है कि मैं क्या हूँ। जैसा कि भजन संहिता में दाऊद लिखता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था तो मेरी रचना तुझसे छुपी नहीं थी। गॉड नोज़ आवर बीइंग, हमारी एक एक कण कण के बारे में वो जानता है। और जब उसने हमें उस मिट्टी से बनाया है, वो कुम्हार है, तो वो जानता है कि उसकी रचना में क्या कमज़ोरी है और क्या स्ट्रेंथ है। द पॉटर नोज़ वेयर द वेसल इज़ वीक। And so the verse says here, when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. कि जब हम परीक्षा में पड़ेंगे तो वो उसके साथ बाहर निकलने का भी एक रास्ता दिखाएगा, जिसके कारण हम इस परेशानी को सह सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशानी में डूब जाएंगे या मर जाएंगे, पर ये वचन एक आशा का वचन है जो कह रहा है कि इन विपरीत परिस्थितियों के सामने भी हमें घुटने नहीं टेकने हैं, अपने विश्वास में मजबूत रहना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम कितना सह सकते हैं और वो उससे बढ़कर हमें दुख नहीं देगा, ना हमें उन परीक्षाओं में पड़ने देगा जो हमारी सहन से बाहर है। और जो परीक्षाएं हमारे सामने हैं उस पर जयवंत होने के लिए वो हमारे साथ है और वो हमें उसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा ताकि हम उसको सह सकें। इसे कहते हैं जीवित आशा, होप। जब इस संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, तब यीशु मसीह का जीवित वचन हमें ये आशा देता है that He will show you a way out so that you can endure। तो वो हमें निकलने का एक मार्ग दिखाएगा जिससे हम सह सकें। यीशु मसीह में इसी जीवित आशा में I hope you are blessed with these words। शालोम।